नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। आप देख रहे हैं एक आवाज़ स्नेहा। अफगानिस्तान अब तालिबान का हो चुका है। ये खबर ना सिर्फ अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए परेशान करने वाली है, बल्कि समूचे विश्व को हैरान परेशान करने वाली खबर है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर आप देख सकते हैं कि खौफ का माहौल है, कोहराम है, डर का माहौल है, वो आने वाले समय में हो सकता है कि दूसरे देशों पर भी उसी तरीके से आतंक करने की कोशिश करें, हमला करने की कोशिश करें। खैर, ये तो आने वाले समय की बात है, लेकिन आज जो तस्वीरें अफगानिस्तान से बाहर आई हैं वो वाकई में डरा देने वाली हैं। अफगानिस्तान के नागरिकों में इस कदर कोहराम है कि वो सिर्फ इधर उधर भाग रहे हैं। उन्हें बस अफगानिस्तान से किसी तरीके से बाहर आना है। जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं उसमें साफ दिख रहा है कि अफगानिस्तान में कितना डर है, कितना खौफ है, कितना कोहराम है। एयरपोर्ट पर बेकाबू भीड़ है कि बस किसी तरीके से वे अफगानिस्तान से बाहर चले जाएं, चाहे कहीं चले जाएं, लेकिन अफगानिस्तान से बस बाहर निकल जाएं। इस कदर खौफ का माहौल वहां के नागरिकों के अंदर समाया हुआ है। दोस्तों, वो तस्वीरें देखने के बाद एक मिनट के लिए मैं भी परेशान हो गई थी। इस कदर खौफ है कि अफगानिस्तान की सड़कों से लेकर प्रेसिडेंशियल पैलेस तक हर जगह तालिबानों ने अपना कब्जा बिठा लिया है। वहाँ के नागरिक परेशान हैं। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि अब वहाँ की लड़कियों की, औरतों की क्या हालात होंगे। और वाकई में ये सोचने वाली बात है। ये ऐसी बात है जो हमें हैरान कर दे रही है। आज हमारा इसका जिक्र भी हमारे रोंगटे खड़े करने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस अमेरिका ने 20 साल पहले तालिबानियों को काबुल से खदेड़ा था, आज वही तालिबान काबुल पर कब्जा किए हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? दूसरे विषय पर बात करेंगे कि आखिर ये तालिबान है क्या चीज़। ये तालिबानियों की जो टोला है वो क्या है, कहाँ से आई है, और अचानक से इस तरीके से एक के बाद एक बार हमने 1996 में भी इनका राइज इसी तरीके से देखा था, और आज फिर इसी तरीके से इनका राइज क्यों हो रहा है। तीसरे सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे कि जब आज तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लिया है तो समूचा विश्व अमेरिका पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है। सारे देश लगातार अमेरिका से ये सवाल क्यों कर रहे हैं कि आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से वहाँ पर तालिबानियों का कब्जा है। बहुत सारे लोगों ने काबुल पर कब्जा करने के बाद, तालिबानियों के कब्जा करने के बाद अमेरिका पर ये चाटा बताया है, अमेरिका के गालों पर ये चाटा बताया है। ऐसा क्यों? दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं तालिबानियों के जन्म से। माना जाता है कि तालिबानियों का जन्म 1996 में हुआ। अगर पश्तून लैंग्वेज में तालिबानियों का अर्थ ढूंढेंगे तो तालिबानी का मतलब होता है स्टूडेंट्स। मतलब तालिबानी वो समूह, उस समय माना जाता है कि 50 लोगों का समूह था जिसके लीडर थे मुल्ला ओमर। उन लोगों ने ही ये ग्रुप बनाया था जिन्हें तालिबानी का नाम दिया गया था, और इसके बाद से वो ग्रुप धीरे धीरे बढ़ता ही गया। आपको बता दूं, पाकिस्तान से अफगानिस्तान के जो रिफ्यूज़ी थे, जो लौटे हुए रिफ्यूज़ी थे, उन्होंने भी इस ग्रुप को शामिल कर लिया। वो भी इस ग्रुप में शामिल हो गए, और जिसके बाद से इनकी तादाद लगातार बढ़ती गई। जो पाकिस्तान से लौटे हुए रिफ्यूज़ी थे उनके अंदर जो एक्सट्रीम लेवल की रिलीजियस भावना थी, इसके साथ ही ये लोग पश्तून आइडियोलॉजी को भी मानते थे, और इसीलिए इन लोगों के अंदर एक्सट्रीम लेवल की जो रिलीजियस भावना होती है वो एक्सट्रीम लेवल की थी। ये कहा जाता है कि हमेशा से तालिबान को पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ने समर्थन दिया है, हमेशा से। ये भी कहा जाता है कि अमेरिका की वजह से ही तालिबान का जन्म हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जिस अमेरिका ने 20 साल पहले तालिबानियों को काबुल से खदेड़ा था, आखिर वही अमेरिका की वजह से तालिबानियों का जन्म कैसे हुआ है। तो दोस्तों, पहले तालिबानी काफ़ी कमज़ोर थे क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग नहीं थे, लेकिन फिर धीरे धीरे तादाद इनकी बढ़ती गई। और इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि जब जब अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाने के एफर्ट्स दिखाए गए हैं, तब तब अमेरिका ने उसे तहस नहस करने की पूरी कोशिश की है, पूरी एफर्ट्स अपने लगा दिए हैं ताकि अफगानिस्तान में वो डेमोक्रेसी
तरीके से ना बैठ पाए और इसी वजह से तालिबानियों का जन्म हुआ है। यही नहीं दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने खर्च करके कुछ ऐसे टेक्स्ट बुक्स भी प्रिंट कराए थे जिनका इस्तेमाल तालिबानी किया करते थे। उसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंट इमेजेस थी जिनका इस्तेमाल तालिबानी किया करते थे। इसलिए भी ये कहा जाता है कि तालिबानियों का जो राइज़ हुआ है एक तरीके से, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का रहा। काफ़ी ज़्यादा संख्या में अमेरिका ने हथियार भी सप्लाई किए हैं और 1996 सितंबर तक काबुल पर तालिबानियों का कब्ज़ा हो गया था। और शुरुआत में जो अफ़गानिस्तान के नागरिक थे उन्होंने भी तालिबानियों का काफ़ी समर्थन किया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो बहुत समय से उथल पुथल चल रही है वो शांत हो जाएगी, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी उनके कंट्री में, उनके नेशन में, और इसी वजह से उन लोगों ने समर्थन दिया। और उसके बाद से स्टार्टिंग में ये माना जाता है कि बहुत सारे इलाकों में तालिबानियों ने शांति माहौल बनाए रखने के लिए पूरी जिद्दोजहद दिखाई और बहुत सारे इलाके शांत भी हो गए, जिसके बाद से धीरे धीरे इन लोग की जो कंजर्वेटिव सोच थी वो बाहर आने लगी, वो नागरिकों पर थोपी जाने लगी। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बैन कर दिया गया था। उस बैन की जो लिस्ट है वो इतनी ज़्यादा लंबी है कि उसे गिनना भी मुश्किल है। आपको बता दूं, सिनेमा, टीवी, म्यूज़िक, VCR, ये सब कुछ बैन था। इसके साथ ही फुटबॉल, चेस, काइट फ्लाइंग और UN के ऑफिसेज बैन थे, इंटरनेट बैन था, NGOs बैन थे, स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी करना बैन था, क्लीन शेव बैन था, 10 साल से ज़्यादा की उम्र की लड़कियों को पढ़ना लिखना बंद था। इसके साथ ही कोई भी महिला, अगर उसके साथ कोई मेल रिलेटिव नहीं है साथ में, तो वो बाहर नहीं आ सकती है, और अगर वो बाहर आ रही है तो उसे A to Z अपने आप को कवर करना होगा, तभी वो बाहर आ सकती है, अकेले तो वो आ ही नहीं सकती है। इस तरीके से तमाम ऐसी चीज़ें लागू की गई थी। इसके साथ ही उनकी जो सोच थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो काफ़ी पश्तून आइडियोलॉजी पे भी प्रभावित थी। इसी वजह से जो दाढ़ी रखना कंपलसरी कर दिया गया था मेल्स को, और इसके साथ ही जो वहाँ पे मेल्स थे उनके साथ भी कई तरीके के कानून लगा दिए गए थे कि मतलब नमाज पढ़ना कंपलसरी हो गया है। अब तालिबानियों की जो पश्तून आइडियोलॉजी थी, उन लोगों उस आइडियोलॉजी के वजह से इन लोगों का जो विचारधारा था वो दिन प्रतिदिन लगातार खौफनाक होता जा रहा था। इन लोगों का जो अत्याचार था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था, लगातार बढ़ता जा रहा था। इस कदर बढ़ गया था कि वहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोगों को मारना, पीटना, काटना, सफाया करना शुरू हो गया था। मुस्लिम्स में भी क्राइटेरिया बना ली गई थी कि कौन से मुस्लिम्स को परेशान करना है और कौन से मुस्लिम्स को नहीं। वहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग थे, वहाँ पे जो हिंदू लोग थे, उन सबको परेशान करना शुरू कर दिया गया था। यहाँ तक कि जो हिंदू लोग थे उनको तो बैजेस दिए जाने लगे थे ताकि वो रिकॉग्नाइज किया जा सके कि ये हिंदू लोग हैं, और उसके बाद उन पर अत्याचार किया जा सके। और इन्हीं सब हरकतों की वजह से तालिबानियों को हर जगह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन 3 ऐसे देश थे जहां से इन लोगों को हमेशा से समर्थन मिलता रहा है। उसमें पाकिस्तान नंबर 1 पर है, फिर सऊदी अरबिया है और फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। इन तीनों देशों की वजह से जो समर्थन इन लोगों की वजह से मिल रहा था, उसकी वजह से हमेशा कहा जाता है कि तालिबानियों की जो हौसला था वो हमेशा बढ़ता रहा है। वहीं लेट 1990s की बात की जाए तो मुजाहिदीन ने अपनी आर्म फोर्स की बदौलत तालिबानियों से लड़ने का ऐलान कर दिया, और लेट 1990s में ये जंग शुरू हो गई और बहुत दिनों तक ये जंग चलेगी। और 2001 में फिर तालिबानियों के हाथ से उनको हार मिली। और ये कोइंसिडेंस कहा जा सकता है कि 2 ही दिन बाद अमेरिका में जो 9/11 का अटैक हुआ था वो 2 ही दिन बाद हुआ था, जिस वजह से अमेरिका और पूरे देश की तस्वीर बदल गई थी। उस वक्त जो नज़ारा सामने आया था, शायद आपको भी याद होगा, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। और बताया जाता है कि उस जो भी अटैक हुआ था उसका जो हेड था वो ओसामा बिन लादेन थे। और ओसामा बिन लादेन को तालिबानियों ने पनाह दे रखी थी। अब अमेरिका ने ये ठान लिया कि अब ओसामा बिन लादेन से रिवेंज लेना है, और रिवेंज लेने के लिए अब ओसामा बिन लादेन के साथ साथ जो भी टेररिस्ट स्पॉट्स हुआ करते थे उस पर एयर स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई। और चूंकि तालिबानियों ने
ओसामा बिन लादेन को पनाह दी हुई थी, तो अफगानिस्तान में भी लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रहे थे। और दिसंबर 2001 की बात है, निजामुद्दीन के समर्थन से यूएसए ने तालिबानियों को पीछे हटा दिया और वहां पर फिर एक बार शांति का माहौल आ गया। वहां पर फिर एक बार तालिबानियों को पीछे कर दिया गया था। 2004 में अफगानिस्तान में नए कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए, चुनाव हुआ और काफ़ी सारे अफगानी लोगों ने वोट भी दिया, जिसके बाद अफगान के प्रेसिडेंट बनाए गए हामिद करजाई। और दूसरी तरफ यूएसए ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक बॉम्बिंग शुरू रखी ताकि वो ओसामा बिन लादेन से रिवेंज ले सके। और 2011 में ये खबर सामने आई कि ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया है। वहीं अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ यूएसए की मदद से अब आराम से शांतिपूर्ण माहौल चल रहा था, बन रहा था। और इस पूरे समय में अफगानिस्तान में अमेरिका की फोर्सेस तैनात रही ताकि यहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल कायम किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो तब तक भी तालिबान का पूरी तरीके से खात्मा नहीं हुआ था और अभी भी पूरी तरीके से खात्मा नहीं हुआ था, लेकिन एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो शांत हो चुके थे, बहुत ज़्यादा हमला नहीं करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अफगान के जो आउटर एरिया थे वहाँ पर 2-4 हमले करने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि जो नेबरिंग कंट्री थी वहाँ पर हमले शुरू कर दिए। और इसी तरीके से फिर धीरे धीरे इनके हमलों का जो सिलसिला था वो लगातार बढ़ता गया। लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। एक तरफ जहाँ इनके हमला बढ़ते रहे तो वहीं दूसरी तरफ 2020 में, फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबानियों के साथ शांति वार्ता शुरू करी। उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रस्ताव रखा कि अगर वो ओसामा बिन लादेन या अल-कायदा जैसे ग्रुप से अपना टर्म्स कम कर लेंगे, अपने आप को कट ऑफ कर लेंगे, तो ये लोग अफ़गानिस्तान में पीछे हट जाएंगे। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। 2021 में आज जो बिडेन ने भी ट्रंप के उसी फैसले पर अमल रहे और आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अफ़गानिस्तान को, तब यूएस ट्रूप्स को वापस ले लिया गया। जो बिडेन ने वैसे तो ये कहा कि मुझे यकीन तालिबानियों पर नहीं है, मुझे यकीन है अफ़गानिस्तान की आर्मी फोर्सेस पे कि वो उन्हें कैप्चर करने के लिए पूरी तरीके से काबिल हैं। और इसी वजह से आज जब तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया तो सबसे ज़्यादा जिस देश को क्रिटिसाइज़ किया गया उसमें अमेरिका शामिल रहा। इसी वजह से, क्योंकि आज जब तालिबान से लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान को यूएस ट्रूप्स की ज़रूरत थी, तब यूएस ट्रूप्स को हटा लिया गया और आज तालिबानियों के हाथ में पूरा अफ़गानिस्तान है। अब वो अफ़गानिस्तान नहीं है, वो तालिबानिस्तान हो चुका है। दोस्तों, जब मैंने इस खबर की, इस रिपोर्ट की शुरुआत करी थी, तभी मैंने आपसे बोला था कि जिस तरीके से तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया है, ये ना सिर्फ वहाँ के नागरिकों के लिए दर्दनाक है बल्कि पूरे विश्व के लिए दर्दनाक है। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आप सोचिए ज़रा कि अब आपको किसी और के कहने के हिसाब से रहना पड़ेगा, उनके आदेशों के हिसाब से रहना पड़ेगा और इसीलिए वहाँ के नागरिकों की ज़िंदगी अब एकदम तहस नहस हो चुकी है। अफरा तफरी के माहौल में वे जी रहे हैं, डर के माहौल में जी रहे हैं, कोहराम मचा हुआ है पूरे अफ़गानिस्तान में। अब अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से वहाँ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपने भी देखी होगी वो तस्वीरें, मेरी तो रूहें कांप जा रही हैं। रोंगटे खड़ी करने वाली वो तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही हैं। जितनी भी खबरें मैंने पढ़ी, जितने भी कंटेंट्स पढ़े मैंने इस पूरे रिपोर्ट पे, हर जगह मैंने यही पढ़ा कि अब वहाँ की महिलाएं, औरतें, बच्चियों की ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाएगी। मर्दों की भी इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जुल्म होगा वो महिलाओं पर होगा और इसीलिए वहाँ के नागरिकों की ज़िंदगी अब पूरी तरीके से तबाह होने वाली है। दोस्तों, इसके साथ अगर मैं भारत की बात करूँ तो जब राष्ट्रपति हामिद करजाई की सरकार थी अफ़गानिस्तान में, तब भारत से काफ़ी अच्छे रिलेशंस हो गए थे अफ़गानिस्तान के और इसी वजह से अफ़गानिस्तान पर भारत ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, निवेश किया हुआ है। करीबन 3 ट्रिलियन डॉलर्स की जो मतलब वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है।
तो आज जब अफगानिस्तान पर तालिबान का इस तरीके से कब्जा है तो आप समझ सकते हैं कि वो जितना भी निवेश था उस पर हमला है, वो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट में हमने एक चीज़ तो बहुत अच्छे से महसूस करी कि किस तरीके से एक देश की मदद दूसरे देश के लिए हानिकारक और एक देश की मदद दूसरे देश के लिए लाभदायक हो सकती है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई और भी रिपोर्ट लेके आऊँ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।